हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम पुरातत्व स्थल जो राजस्थान के पुरातत्व स्थल है इनसे संबंधित जो विगत परीक्षा में प्रश्न आए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा राजस्थान की आहड़ है बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। तो आहड़ बन जो संस्कृति है उसका गिलुंड, ओजियाना और बालातल ये संस्कृति का प्रमुख स्थल है। लोथल ये नहीं है इसका। अगला प्रश्न, लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो लाल काले मृद भांड वो भी कहाँ मिले थे हमें? आर्य सभ्यता में मिले थे। अगला प्रश्न हमारा, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। तो कौन सी सामग्री थी वो? लेपिस लाजुली। ये ईरान का एक पत्र था। इससे हमें पता चलता है कि आहड़वासी जो थे उनको बाह्य संपर्क स्थापित किए थे, वो बाहर से भी सामान मंगाते थे। अगला प्रश्न, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले। तो दो मुंह का चूल्हा और ये सब कहाँ से मिले थे? आर्य सभ्यता से मिले थे। अगला प्रश्न हमारा, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? नीम का थाना सीकर में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी यानी ताम्र संचयी माना जाता है। तो किसको मानते हैं हम? गणेश्वर को। ताम्रवती नगरी हम आर्य सभ्यता को कहते हैं, जबकि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर। अगला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। तो तांबे के सर्वाधिक उपकरण हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? वो थे गणेश्वर सभ्यता से। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए। तो कौन सी नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता? तो वह कांटली नदी या कांतली नदी। अगला प्रश्न हमारा, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी। तो गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल। किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल। अगला प्रश्न हमारा, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो गणेश्वर सभ्यता जो है वो ताम्र या कांस्य युग से संबंधित है इसका। अगला प्रश्न हमारा, किस सभ्यता में मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। तो कौन सी सभ्यता है जिसमें मकान निर्माण में या बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। तो देखो, आहड़ में भी हुआ है, कालीबंगा में भी हुआ है और बेराट में। गणेश्वर ऐसी सभ्यता है जहाँ में मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग न होकर किसका हुआ है? पत्थर का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, गणेश्वर से प्राप्त मृद भांड किस प्रकार के थे। तो मृद भांड थे गैरिक मृद भांड। अभी हमने देखा लाल, वो कहाँ थे? लाल मृद भांड, लाल काले मृद भांड वो थे हमारे आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हमें। अगला प्रश्न हमारा, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। तो बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य राज्य की। प्राचीन काल में राजधानी रही है बेराट। बेराट से संबंधित नहीं है। तो बेराट संबंधित क्या नहीं है? तो देखो, बेराट में भीम जी की डूंगरी, विजय पहाड़ी और महादेव डूंगरी ये सभी बेराट में उपस्थित है। राव जी की पहाड़ी वहाँ नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, दयाराम सानी, नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित ने किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही। तो किस सभ्यता के उत्खनन में इनकी मुख्य भूमिका रही? तो वो थी बेराट सभ्यता। बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो बेराट में प्रथम उत्खनन किया गया था दयाराम सानी के नेतृत्व में। इसके साथ है नीलरत्न बनर्जी, कैलाश दीक्षित, लेकिन प्रथम उत्खनन किया था दयाराम सानी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित ने उत्खनन किया। तो कौन सी जगह थी जिसका नीलरत्न बनर्जी और के एन दीक्षित ने उत्खनन किया? तभी हमने देखा बेराट सभ्यता थी, जहाँ सर्वप्रथम उत्खनन करने वाले थे दयाराम सानी और उसके बाद में किया था नीलरत्न बनर्जी और के एन दीक्षित ने, कैलाश नाथ दीक्षित। अगला प्रश्न, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। तो किस सभ्यता के हुए थे? मौर्यकालीन अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए थे, यहाँ से मुद्राएं प्राप्त हुई थी। तो मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए यहाँ से हमें। अगला प्रश्न है हमारा, किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए। तो इंडो ग्रीक जो सिक्के हमें 28 सिक्के वो प्राप्त हुए थे हमें बेराट से। कहाँ से प्राप्त हुए? बेराट से। निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के
16 सिक्के प्राप्त हुए। तो अभी हमने ऊपर प्रश्न देखा, इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के 28 सिक्के प्राप्त हुए, उनमें 16 सिक्के किसके थे? मिनेंडर के थे। तो कहाँ थी? बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार हमने जो हमारे पुरातत्व स्थल है, जितनी भी सभ्यताएं, उनसे संबंधित विगत परीक्षा में जो आए प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा की। धन्यवाद।